बोर्ड के हैं वो अब पहले ही अपना सिलेबस कवर कर ले। स्पीड एंड वेलोसिटी में अब आते हैं वेलोसिटी। पिछले वीडियो में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, याद होगा आपको। एक तरह से वो एक जैसे ही हैं, दोनों एक तरह से पाथ है, बस वो पाथ कहाँ से कहाँ का है उस पर उनका नाम पड़ा हुआ है। अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन अपन जाते हैं और अपन स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, यानी शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करते हैं, तब तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। और अगर हमारा पाथ कुछ ऐसा हो, घूम के हो, तो वो क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, उसी से अब स्पीड और वेलोसिटी बनी है। उसी से अब क्या है, स्पीड और वेलोसिटी बनी है। यानी अगर हम क्या कर देते हैं, जो आपने स्पीड पढ़ी है, अभी जो स्पीड पढ़ी है आपने, उसके साथ हम क्या जोड़ दें, डायरेक्शन जोड़ दे। स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ दे तो वो बन जाती है वेलोसिटी। स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ दे तो बन जाती है वेलोसिटी। यानी कई बार क्या होता है, हमें स्पीड कितनी है उससे ही मतलब होता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आती है कि स्पीड के साथ साथ हमें किधर मूव करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, यानी किस डायरेक्शन में जाना है, वो अगर ऐड कर देते हैं साथ में, तो अब उसको हम स्पीड ना बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे कि आपने हमें वेलोसिटी बताइए। फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी बंदे के पास एम्बुलेंस है, ठीक है। अब वो एम्बुलेंस मान लीजिए सर्विस करवाता है, किसी शॉप पे जाता है, जो रिपेयरिंग वाली शॉप होती है उस पर जाता है और जाके उसको वो अपना रिपेयर करवा लेता है, ठीक है। अब वहाँ पे जो वर्कर है या जो मिस्त्री है वो उन्हें कहते हैं कि ठीक है भैया, एक बार तो हमने इसको रिकवर कर दिया है, आप ऐसा करो, एक बार आप 2 किलोमीटर का राउंड लेके आ जाओ। देखना, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से 2 किलोमीटर का एक राउंड लेके आ जाओ, ताकि इसमें कोई मिस्टेक और है वो आपको पता चल जाए, वो आप आके हमें बता देना, हम उसे रिकवर कर देंगे। अब वो 2 किलोमीटर कहीं भी जाए, क्योंकि गाड़ी इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, किधर भी वो 2 किलोमीटर घूम के आ जाए, उसको चलने से मतलब है, ठीक है। उसको चलने से मतलब है, यानी उस गाड़ी को वो चलाएगा 2 किलोमीटर तक, ठीक है। तो वो कहता है कि आप इसे 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे घुमा के लाओ और कम से कम स्पीड आप 60 किलोमीटर पर रखो, ताकि हम स्पीड से भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है, यानी वो उसमें कोई वाइब्रेशन होता है, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो अभी आप वो 60 किलोमीटर पर आगे स्पीड से आप 2 किलोमीटर घूम के आते हैं, वो कहीं घुमाओ, इस तरफ घुमाओ चाहे उस तरफ घुमाओ चाहे उस तरफ घुमाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाके आ जाओ, कहीं कोई लेन देना नहीं। उस गाड़ी के फॉल्ट निकालने के लिए हमें कहीं भी उसकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें बस ज़रूरत यह है कि वो 60 किलोमीटर पर आगे स्पीड से उसको दौड़ाइए, ठीक है, 2 किलोमीटर दौड़ाइए। अब उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता दीजिए, अगर प्रॉब्लम नहीं आती है तो अपने घर ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ आपने ऐड नहीं किया। अब मान लो उसकी प्रॉब्लम नहीं आती है, ओके है एम्बुलेंस, अगले दिन कोई उसके पास फ़ोन आता है कि भैया कोई पेशेंट है और हमें उस पेशेंट को लेके जाना है, तो आप फटाफट आ जाइए। उसने कहा कि मैं कहाँ आना है, तो उसने कहा कि आप हमारा घर है जहाँ आप एम्बुलेंस खड़ी करते हैं आपके हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ से 2 किलोमीटर है, ठीक है, और आप फटाफट पहुँचिए। तो वो कह रहा है कि ठीक है, मैं इस स्पीड से चल के आ रहा हूँ। लेकिन अब इस सिचुएशन के अंदर यहाँ वो किसी भी डायरेक्शन में जाके अपनी फॉल्ट है एम्बुलेंस का वो निकाल सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकता था किसी भी डायरेक्शन में जाके। पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे 60 किलोमीटर पर आगे स्पीड से फटाफट पहुंचना है, अगले के पेशेंट के पास पहुंचना है, लेकिन किधर पहुंचना है वो फिक्स डायरेक्शन है। ऐसे नहीं कि पेशेंट यहाँ भी बैठा है, इधर भी बैठा है, इधर भी बैठा है, किधर ले जाओ, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा, तब जाके एग्जैक्टली वो पहुंचेगा। अगर स्पीड ही स्पीड है केवल, तो इधर जाएगा तो उसको पेशेंट मिलेगा नहीं। उसको कब मिलेगा मरीज, जब वो 60 किलोमीटर पर आगे स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जहां उसको उसने एड्रेस दिया है उस तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके उसका टारगेट कंप्लीट होगा, तब जाके वो उस पेशेंट से मिल पाएगा। तो अब स्पीड है लेकिन डायरेक्शन ऐड कर दी, मान लीजिए साउथ ईस्ट की तरफ जाना है, तो डायरेक्शन आपने फिक्स कर दी, यानी स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दी, तो वो टर्म क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। वो टर्म क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। अब देखो फॉर्मूला ऐसा कैसा बनेगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या था आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना। अब वेलोसिटी का क्या बनेगा, क्योंकि अब डिस्टेंस ट्रेवल करनी है,
लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और डायरेक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के पास होती है। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा। स्पीड में क्या आया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम आया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें भी हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। एक कंडीशन में निकाल सकते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, मान लीजिए यहाँ से, और इसके पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है u का मतलब यहाँ क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और वो कुछ टाइम स्पेंड होकर वहाँ पहुँचता है और उसकी वेलोसिटी बन जाती है फाइनल v। ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, अपनी स्पीड वो बढ़ाता है और फाइनल यहाँ पहुँच जाता है। तो v को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाइनल वेलोसिटी से। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास दो वेलोसिटी है, एक तो इनिशियल u, एक फाइनल v। तो आपसे एवरेज पूछे तो सिंपल तरीका हमने पढ़ा है, जैसे मान लो मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है, m1 मास का, m2 मास का, m3 मास का, m4 मास का और m5 मास का। अगर मैं पूछूँ आपसे कि इनका एवरेज मास बताइए, तो आप सिंपल क्या करोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 डिवाइड बाई टोटल नंबर्स। कितने मास है ये, 5 मास है, डिवाइड बाई 5, एवरेज मास निकाल दिया। तो वैसे ही यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मेरे पास दो वेलोसिटी है, एक u और एक v, एक इनिशियल एक फाइनल। ठीक है, दो वेलोसिटी है तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, यानी v प्लस u डिवाइड बाय 2। यहाँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बन जाता है। अगर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट रेट से अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है 0 से 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, तो हम उसको इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पीड और वेलोसिटी का लेके हमारा सारा तामझाम था जो आज हमने पढ़ा है। अब देखिए पेज नंबर 103 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं और फिर अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। हाँ, इसकी भी देखो SI यूनिट निकालेंगे तो बताना भूल गया मैं आपको, डिस्प्लेसमेंट की मीटर ही होती है और डिवाइड बाय टाइम की सेकंड होती है। तो इसकी भी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड ही होती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपकी बुक में है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 103 है या 2 है मेरी बुक के अंदर, आप देख लेना, मेरे पास PDF है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो अभी मैंने आपको बता दिया है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या हम बोल सकते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी होती है। सेकंड पॉइंट, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल किस कंडीशन में हो सकती है, तो जैसा सिचुएशन वहां थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किस केस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही किस केस में है वो, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब आप पता है कि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, स्पीड में डिस्टेंस आता है। तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव करता है तो आपको बता रखा है कि उस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है। ठीक है, तो वही डिस्टेंस है और वही डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब टाइम दोनों में सेम लग रहा है। तो दोनों का टाइम सेम है, दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी भी सेम हो जाती है उस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स मेजर। ओडोमीटर क्या होता है, आप देखते हो बाइक में, कार में, ठीक है, वो लगा होता है स्पीड दिखाने के लिए। अब वो स्पीड दिखाता है, वेलोसिटी नहीं दिखाता, ध्यान रखना, वो केवल क्या मैग्नीट्यूड है वो दिखाता है, लेकिन आपकी बाइक किस डायरेक्शन में जा रही है वो नहीं दिखाता। तो ओडोमीटर केवल स्पीड को मेजर करके दिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट का पाथ यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होगा, तो देखो यूनिफॉर्म मोशन जब भी ऑब्जेक्ट करेगा तो पाथ उसका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा।
ठीक है। और अगर एग्जाम्पल ले लें अपन अर्थ वाला सर्कुलर मोशन, तो उसमें भी वो यूनिफॉर्म मोशन ही कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये ध्यान रखना बस केवल कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे आफ्टर एवरी इक्वल टाइम इंटरवल। अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ और देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए, देखिए आपकी स्क्रीन पे है, डूरिंग एक्सपेरिमेंट, देखिए उसको। एक स्पेस स्टेशन दे रखा है, वो एक सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। वो सिग्नल 4 मिनट या 5 मिनट में पहुंचता है। क्या क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि एक स्पेसशिप से आता है सिग्नल, 5 मिनट में अर्थ पे पहुंचता है, ठीक है। तो ये अर्थ मान लीजिए और ये आपको कोई स्पेस स्टेशन मान लीजिए, वहां से ये सिग्नल पहुंचता है अर्थ के ऊपर, और इसको पहुंचने में टाइम लगता है 5 मिनट, क्वेश्चन में कह रहा है। और ये किस स्पीड से आ रहा है, ठीक है, इसका सिंबल भी v अपन यूज करते हैं। और ये स्पीड जो आ रही है उसमें क्वेश्चन में गिवन है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करके आ रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, x अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है डिस्टेंस, तो क्या करोगे, x को इधर ले आओ और v को t से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो इजी। x इज इक्वल टू v कितना है, ये रखा हुआ 3 × 10⁸। टाइम देखिए, टाइम मिनट इधर रखा, अभी हमने SI यूनिट की बात की थी, मिनट SI यूनिट नहीं है, सेकंड है। तो अगर ये SI में है यूनिट में, तो इसको भी SI में कन्वर्ट करो, यानी 5 मिनट को आप सेकंड में चेंज करोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसका मतलब आप 5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे एंड यू गेट आंसर 300 सेकंड्स। तो अब क्या करना, 300 यहाँ पे पुट कर देना, टाइम आपको 300 सेकंड्स पुट करनी है, ये आपने 300 सेकंड्स पुट कर दी। अब बस सिंपल हो गया, 3 × 3 9 हो गया, और 10⁸ इंटू ये देखो, इसको मैं 10⁻² लिख सकता हूं भाई। 300 को आप 3 × 10⁻² लिख सकते हो, बताओ, लिख सकते हो ना। 3 × 100 है, तो 100 को 10⁻² लिख सकते हैं अपन, तो 10 × 10 100 होता है, ठीक है। तो ये 3, इसका जो 3 है वो तो इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया 9 बन गया, 10⁸ ऊपर से आया था, और इसका 10⁻² वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो फाइनल आंसर आपका हो गया, क्योंकि आपको पता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक है। ये हो गया 10⁻10, 9 × 10⁻10 मीटर में आंसर आ गया। यानी इतनी दूर से वो सिग्नल ट्रेवल करता हुआ स्पेस स्टेशन से अर्थ की तरफ आता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक एनसीईआरटी के हम पेज वाइज चल रहे हैं, एक एक पेज को अपन पढ़ रहे हैं, उस हर पेज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करते जा रहे हैं, यानी हम पहले एनसीईआरटी पूरी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये बेस्ट बुक है, इससे ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बैठती। इनका जो नॉलेज अगर हमने ढंग से ले लिया तो 10th 11th 12th में हमें साइंस में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जो वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें हम एक्सेलेरेशन की बात करेंगे, एक्सेलेरेशन क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई और टॉपिक उससे रिलेटेड होगा, उस टाइम ड्यूरेशन अपन कवर कर सकते हैं तो उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।